किसानों के आंदोलन को मोदी सरकार ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही थी, लेकिन पिछले दिनों केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है। ये बदलाव अचानक नहीं आया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को केंद्रीय मंत्री ने किसान आंदोलन को लेकर एक रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट में जिन बातों का जिक्र किया गया है उसे देखकर बीजेपी और सरकार दोनों की नींद उड़ गई है, जिसके बाद आनन फानन में सरकार भी अब एक्टिव मोड में आ गई है और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी अब इसे लेकर बयान दिया है। नए कृषि कानूनों को लेकर देश के किसानों का आंदोलन 3 महीने से चल रहा है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार पर इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा है। इस आंदोलन को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच अब तक 11 दौर की बैठक हो चुकी है और इसके अलावा किसानों की एक बार देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी बैठक हुई थी, लेकिन कोई हल नहीं निकला। किसान संगठनों और सरकार के बीच आखिरी बातचीत 22 जनवरी को हुई थी। उसके बाद से कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन किसानों का आंदोलन अब मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर कृषि कानूनों के खिलाफ 3 महीने से चल रहे आंदोलन पर अपनी रिपोर्ट दी है। उन्होंने बताया कि किसानों का आंदोलन और लंबा चला तो बीजेपी को नुकसान पहुंच सकता है। बता दें कि पिछले दिनों बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा की 40 से ज्यादा जाट बहुल्य सीटों से आने वाले पार्टी के सांसदों, विधायकों और वहां के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक की थी। इस बैठक में तय किया गया था कि पार्टी के सांसद, विधायक और पार्टी के नेता अपने अपने इलाकों में जनता के बीच जाकर कृषि कानूनों के बारे में उनको जानकारी दें। किसानों को ये बताएं कि ये कानून कैसे उनके लिए फायदेमंद है। जनता को बताया जाए कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है, नरेंद्र मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्ष ये आंदोलन चला रहा है। बताया जा रहा है कि इसके बाद केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर के सांसद के साथ नेताओं ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को जो रिपोर्ट दी उसे लेकर बीजेपी के साथ साथ सरकार में भी हड़कंप मच गया है। इसके बाद कृषि मंत्री ने भी आनन फानन में किसानों से बातचीत की बात कही। बता दें कि जेपी नड्डा को जो रिपोर्ट दी गई है उसमें बताया गया है कि अगर किसानों का आंदोलन और लंबा चला तो इससे बीजेपी के जो कोर वोटर हैं वो बीजेपी से दूर जा सकते हैं। किसानों के साथ साथ इस आंदोलन का असर शहरी मतदाताओं पर भी पड़ रहा है। जनता में इसको लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। जमीनी स्तर के लोगों का मानना है कि किसान आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो। इसके लिए सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। हरियाणा में जाटों की नाराजगी की असली वजह हरियाणा का नेतृत्व है और कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन ने ये नाराजगी और बढ़ा दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों की नाराजगी इस कारण भी बढ़ी कि गन्ने पर मिलने वाली सब्सिडी को भी नहीं बढ़ाया गया। इसके साथ साथ गन्ना किसानों के बकाया पैसों का भुगतान भी नहीं किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर किसानों के आंदोलन को जल्द से जल्द नहीं खत्म कराया गया तो उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा, जिसमें पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।